सो परमेश्वर कुछ करने जा रहा है इस मंथ में। पड़ोसी को बोलो कुछ करने जा रहा है परमेश्वर। आमीन। वो आपके जीवन में, वो आपके बिजनेस में, वो आपके परिवार में कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्योंकि लोग आज तांत्रिकों की वेट करते हैं, पास्टर जी कुछ टोटका करके दे दो तब मेरे परिवार में कुछ होगा। क्योंकि हम इसी पीढ़ियों से निकल के आए ना, हमें टोटके की जरूरत है कि नहीं? अरे हाथ रखने से कोई ठीक थोड़ी हो जाए ना। पास्टर आप बोलते बस ब्लेस कर दो, ऐसे थोड़ी कोई ब्लेस होता है, कुछ टोटका करके दो। क्योंकि हमारी पीढ़ी में हमने यही देखा हुआ है, पंडित आता था, तांत्रिक आता था और घर में क्या करके जाता था, और उसके बाद हाँ आपके घर के प्रॉब्लम अब क्या हो गया है, हमारी आदत बन चुकी है। ये पैटर्न्स ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं है, ब्लेसिंग्स इन टोटकों में नहीं है, ब्लेसिंग्स वर्ड्स में। जो रियल ब्लेसिंग्स की आप बात करते हो ना, वो कहां पे है? आपके खुद के वर्ड्स में। किस्मत परमेश्वर के हाथ में नहीं है। वो बंदा पागल है, मूर्ख है बंदा है जो बोलता है मेरा किस्मत प्रभु के हाथ में। और मेरा किस्मत किसी ने लिख दिया है। किसने लिखा तेरा किस्मत? शैतान ने। शैतान खुद अपना किस्मत लिख नहीं पा रहा है। उसका किस्मत कहां पे? धधकता हुआ आग बाइबल कहती है, और वो भी इटर्निटी के लिए, अनंत काल के लिए। जो खुद का किस्मत लिख नहीं पा रहा है वो आपका लिखेगा। और आप कितने लोग बोलते नहीं नहीं परमेश्वर को पता है मेरा फ्यूचर, तो मेरा किस्मत में जो होना था वही हो गया। अरे भाई निकल जाओ इन चीजों से। अपने पड़ोसी को बोलो निकलो, इन टोटकों से निकल जाओ। आपको समझ आ रही है? इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में आप जब आप प्रभु में आते हो ना, आपको आशीष पाने के लिए कुछ नहीं करना है। आशीषित वचन बोलो, आशीष पाओगे। यदि गलत वचन बोलोगे, गलत रिजल्ट्स को देखोगे। सिंपल सा ट्रूथ है, सिंपल सा प्रिंसिपल्स है, समझ रहे हो? पर हमारी आदत क्या बनी हुई है? टोटका चाहिए। आज क्या चाहिए? तेल चाहिए। पास्टर जी तेल, कितने लोगों को तेल लगाने के लिए देते हैं और विश्वासी पी रहे हैं। अब पता चल रहा है। बोलते हैं यदि बाहर चंगाई कर रहा है तो अंदर भी क्या करेगा? क्योंकि कहां से निकले? वो टोटकों से निकले हुए बंदे। क्योंकि आदत बनी हुई है ना, है कि नहीं? अरे पास्टर हाथ रखने से थोड़ी कुछ होगा। अरे हाथ में ये सब चीज बाइबल कहती है जब तुम हाथ रखोगे बीमार नहीं। कुछ टोटका करके दो भाई, घर में कुछ मुझे बांधना पड़ेगा। आप क्रूस के ऊपर प्रे कर दो। मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा, अपने घर के बाहर लगाऊंगा। कोई दुष्ट अपने पड़ोसी को बोल निकलो इन चीजों से। आमीन। जो क्रूस आप पहन के चलते हो वो आपको बचा नहीं सकता। इवन बाइबल जो आप लेके चलते हो वो आपको बचा नहीं सकता। सॉरी, ये वर्ड के ऊपर भी पावर नहीं है। यदि आप ये वचन तेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, वचन में पावर नहीं है। एक पास्टर की मैंने आपको गवाही दिया था। पास्टर को भूत परेशान करता था, वो चर्च में जाके सेवा करने लगा। वो इवन चर्च में सोने भी लगा। वो अगोते क्या करता है वो, और चर्च के अंदर भूत उसको परेशान करता था। इमेजिन करो, एक चर्च के अंदर बंदा सो रहा है और भूत उसको परेशान कर रहा है। उसने सोचा ये तो प्रभु का घर है, यहाँ तो कुछ नहीं होना चाहिए था, पर चर्च में भी भूत परेशान कर रहा है। तो चर्च में बाइबल पढ़ा हुआ था। उसने चारों ओर अपने जहाँ सोता है ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बाइबल ही बाइबल रखा। अब उसको ये पता चला कि भाई शैतान मेरे से नहीं डर रहा है पर बाइबल से। आपको पता है क्या हुआ? उससे भी ज्यादा परेशान किया शैतान ने उसको। आपका भरोसा क्रूस के पर है और आपका भरोसा बस वचन के पर है। बाइबल लेके चल जाएंगे काम हो जाने, नहीं भाई। क्यों? हम कहां से निकले? टोटके वाला जीवन से। इसलिए हमारी आदत कल्चर ही बन चुकी है, कुछ करना पड़ेगा तब कुछ होगा। मसीहत में कुछ करने की जरूरत, उसने सब चीज कर दिया। इसलिए हमारे चर्च में है ना विश्वास का सीरीज नहीं है, विश्वास का शिक्षा। क्यों? पता है? क्योंकि जो बाइबल में लिखा हुआ है हम विश्वास करते हैं। जो बाइबल में नहीं है हम मानते नहीं है, पर जो लिखा हुआ है हम बिलीव करते हैं।
तो आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? वर्ड ऑफ गॉड। यदि आप आशीष पाना चाहते हो, राइटली फॉलो करो वर्ड को। टोटके पुटके से कुछ नहीं होनी है। समझ आ रही है? इवन बाइबल कहती है उनको तेल लगा के उनके लिए प्रे करो जो आत्मा में कमजोर है। यदि आप आत्मा में स्ट्रोंग हो ना, आप बोलोगे मुझे तेल की जरूरत नहीं है, पास्टर जी की साया मेरे ऊपर पड़ जाए मैं चंगा हो जाऊंगा। वो दिखाता है मैच्योरिटी। जब आपके ऊपर मैच्योरिटी आता है, जब आपके ऊपर क्या आता है, आप बड़ा होते हो आत्मा में। नहीं तो आप बोलते हो पास्टर बस तेल भेज दो, डिलीवरी कर दो आप हमारे घर में, होम डिलीवरी। कल्चर चल रहा है आजकल, तेल भेज रहे लोग। पास्टर्स की गलती नहीं है, वो तेल भेज रहे, गलती विश्वासियों की है। जब तक आप खरीदोगे वो बेचेंगे। डिमांड कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हो, पास्टर थोड़ी कर रहे हैं। पास्टर को तो सेल करना है, उनको तो पैसा ही मिलना है। उनको क्या हो रहा है? एक ऐसा तेल का 250 रुपये। वाह भाई वाह, 250 रुपये का तेल आपको चाहिए? मैं चर्च के लोगों को बोल दूंगा, पास्टर आकाश स्प्रे करेगा और आप होम डिलीवरी कर देंगे। आमीन। बलराम का गाड़ी आ चुकी है, आप लोकेशन बताना, हम वहीं पहुंचा देंगे आपको। क्योंकि हमें क्या चाहिए? टोटका चाहिए। बोलो टोटके वाला लाइफ से बाहर आ जाओ। क्योंकि आपके पीढ़ियों ने वही किया और आपके अंदर वही आदत है आज भी। जब तक हम ये करेंगे इन्हें काम नहीं होगा। इसलिए शास्त्री फरीसी प्रार्थना करते थे। इवन बाइबल कहती है वो दशवांश देते थे, इवन वो उपवास भी करते थे। पर क्या कोई रिजल्ट्स वो रिसीव करते थे? सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यदि जब तक आप टोटके वाला लाइफ से नहीं निकलोगे ना, प्रेयर करो, दुआ करो, फास्टिंग करो, दशवांश दो, कोई रिजल्ट्स। पर उन शास्त्री फरीसियों ने, इवन यीशु के चेलों ने देखा, जब यीशु प्रार्थना करता है रिजल्ट्स आता है। प्रेयर ऐसा करो कि जिसमें रिजल्ट्स आए। प्रेयर तो सब करते हैं भाई, इवन एक हिंदू करता है, इवन एक मुस्लिम करता है, इवन एक एथिस्ट बंदा जो बोलता है ना मैं गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो भी क्या करता है? कब प्रे करता है वो? जब वो परेशानी में पड़ जाता है, बोलता है ओ माय गॉड। बोलते लोग वो क्या कर रहे हैं? वो गॉड को पुकार रहे हैं। इवन जो बोलता है ना परमेश्वर है ही नहीं, वो भी ओ माय गॉड बोलता है जब वो परेशानी में होता है। वो भी प्रे कर रहे हैं। पर ऐसा प्रे करो जिसमें रिजल्ट्स आए भाई। तुम्हारी फास्टिंग रिजल्ट्स लानी चाहिए, मतलब फल आनी चाहिए उसमें। पास्टर मैं तो रात भर प्रे करता हूं पर मैं कर्जा से निकल नहीं पा रहा हूं। आप प्रे नहीं कर रहे हो। आप प्रे कर रहे हो पर आप फल देने वाली प्रे नहीं कर रहे हो। पहले नम्र हो जाओ और सीखो पास्टर के पास आके। जो बंदा प्रार्थना करता है रिजल्ट्स आता है, उसके पास जाओ और पूछो मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। आपको क्या लगता है यीशु मसीह के चेलों को प्रार्थना करना नहीं आता था? यीशु मसीह के चेले क्या करते हैं? यीशु के पास आके बोलते हैं हमें प्रार्थना करना सिखा। वो पैदाइशी यहूदी थे, उनको आता है, उनको तोरा पढ़ना आता था, उनको वचन पढ़ना आता था, उपवास सब चीज करते थे वो। पर जब देखने लगे ना यीशु जब प्रे करता है रिजल्ट आता है, हम प्रे करते रिजल्ट्स, तो उन्होंने बोला यीशु आप डिफरेंट तरीका से प्रे करते हो, आप हमें सिखाओ। समझ रहे हो? इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को लेके जाते थे जब वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना सीखने की चीज नहीं है, प्रार्थना कॉपी करना पड़ता है आपको। आप नहीं समझ रहे हो। जो बच्चे हमारे पास कभी कभी रहते घर में, आप बड़े लकी हो कि जब मैं प्रे करता हूं आप देख रहे हो। उसको बोलते कॉपी करना। प्रार्थना आपको मैं सिखा नहीं सकता, प्रार्थना को कॉपी किया जाता है। समझ रहे हो? हम बहुत इवन हम ताइद देते हैं, वचन झूठा है। मैंने सुना हुआ है कलीसिया बोलते हम दशवांश दे रहे हैं पर गरीबी से नहीं निकल रहे हम। मैं दशवांश दे रहा हूं, सुनो, मैं खुद देता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर को और मैं अबंडेंस देख रहा हूं। आमीन। यदि एक पास्टर आज कमी में है ना, वो ताइद खाता है। क्या खाता है वो? दशवांश खाता है वो प्रचार में पुलपीट में आके बोलेगा ओ ताइद दो, ऑफरिंग दो। उसका ऑफरिंग कहां पे? तेरा ऑफरिंग कहां जाता है? देता नहीं है वो। इसलिए आप उन पास्टर्स को देखते हो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, अच्छा उधर से सपोर्ट मिल रहा है कितने 3,000, अच्छा मैं आ रहा हूं।
उधर भी मेरा नाम लिखा दो, इधर भी मेरा नाम लिखा दो, उधर भी, हर जगह नाम लिखाएंगे वो। हर महीने कितने पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000। ऐसे पास्टर्स भी है, हर महीने 20,000 रिसीव करते हैं। चर्च में कोई पावर नहीं है उनके, चर्च में कोई, वाई? क्योंकि बिक चुके हैं वो बिक गए 20,000 में, ऑर्गेनाइजेशन ने उनको खरीद लिया। आमीन। जब प्रभु तुझे पकड़ेगा कोई तुझे खरीद नहीं सकता, तू अनमोल हो जाएगा यीशु के नाम से। मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन खरीद नहीं सकता, असंभव। कल परसों मैं बोल रहा था यदि कोई मुझे 1 करोड़ दे और मैं यीशु को छोड़ दो, आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे जीसस ने मुझे 1 करोड़ दे चुका है। इस एज में यदि हम गिनेंगे ना, काउंट करेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा ब्लेसिंग्स प्रभु ने दे दी हुई है आज तक। और आप समझ रहे हो, हम प्रचार कर रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ, ऐसे नहीं कि हमने कुछ नहीं देखा। मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति में यदि हम काउंट करेंगे ना, 1 करोड़ जाएगा। किसकी ब्लेसिंग्स है वो? गॉड्स की ब्लेसिंग्स। किसका सोर्स है वो? खुदा का। वो एक झरना है जो मेरे जीवन में आता रहा, इस सेवकाई में आता रहा, और वो आपके जीवन में भी आएगा यदि आप सबमिटेड और रियली। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बात समझ रहे? आप समझ रहे हो? टोटके वाला जीवन से बाहर आओ। बोलो, किस्मत मेरे मुंह में। जीवन और मौत कहां पे है? नहीं, प्रभु के हाथ में है। मौत भी प्रभु के हाथ में नहीं है। यदि तू मरना चाहता है मर जा, बोल बोल के। यदि तू जीना चाहता है बोल, प्रभु मैं और जीना चाहता हूं। जो मैन ऑफ गॉड बोल रहे थे, ऐसे ही प्रचार कर रहे थे, प्रभु हम आपके पास आना चाहते हैं, प्रभु हमें इस संसार में नहीं रहना, हमें पसंद नहीं है ये संसार, बहुत बेकार है, बहुत पापी है, प्रभु ले लो, उठा लो। सच में उनके वचन के द्वारा वो आज स्वर्ग में। पर कुछ मैन ऑफ गॉड बोलते, प्रभु मैं और जीना चाहता हूं। आज तक वो यहां पे जीवित है। 91 वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। जो तृप्त है तब तक जी सकता है तू जब तक तू तृप्त नहीं है। तृप्त का मतलब है मैं खाना खा रहा हूं, अभी तक मेरा पेट, मैं खाता जा रहा हूं, और एक टाइम आता है मैं तृप्त हो जाता हूं। तो ऐसे ही जितना तू जीना चाहता है, परमेश्वर तुझे वो लाइफ देगा, और तुझे बोलना पड़ेगा। तो मौत किसके हाथ में है? तेरे हाथ में। जीवन भी किसके हाथ में? तेरे हाथ में, तेरे जीभ में। तो आपकी किस्मत कौन बनाएगा? परमेश्वर या टोटका? एक सुपारी है ना, सुपारी, उसको लपेट लेना और दुकान में बांध लेना, उसके बाद देखना कैसे भागेगा आपका दुकान। अच्छा, तो सुपारी लेने चल जाएंगे। काले कलर का कपड़े में उसको क्या करना, बिल्कुल बीच में दुकान के। कुछ विश्वासी ने ट्राई भी किया हुआ है, क्योंकि टोटके हमारे बापदारी यही करते थे। आपको समझ आ रही है? निकल जाओ इन चीजों से। बढ़ना चाहते हो बिजनेस में? एक ही कुंजी है, प्रभु को टाइम दो और बोलो मेरा बिजनेस स्टॉप में, और हो जाएगा। कोई टोटके की जरूरत, वो सुपारी खरीदनी है, कपड़ा का जो पैसा है तो यहाँ पे लाके दो आप। वही नीड हमें जरूरत है। कहाँ उधर आप पहुंच जाते हो? बोलते ना काले कपड़े में लपेटना। हाँ, आपको समझ आ रही है? मैं हैरान होता हूं। पौलुस परेशान हो गया जब गलातियों की कलीसिया पहले आत्मा में चलता था, कोई बंदा आ गया उनको भरमा दिया, वही पुराने रीति करने लगे वो। आमीन। पास्टर अंकित अपनी टेस्टिमनी बता रहे थे, वो तो पंडित फैमिली से है ना, सो उनके घर में पंडित लोग आते रहते थे और इतना सामान मंगा देते वो, इतना सामान, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, और चलता रहता था वहाँ पे पूजा वगैरह, है ना। उसके बाद वो डिक्लेयर करते थे आज के बाद आपको कुशल मिलेगा। इतना चीज करने के बाद उसके बाद बोलने लगे, जब हम चर्च में जाने लगे पास्टर बोलता था गॉड ब्लेस यू, तो हम बोलते थे बोले
ये बंदे पागल है, ये खाली वर्ड्स बोलते हैं, ये कुछ टोटके पोटके। पर वो हमारे जो अंकल थे ना, पंडित अंकल, वो तो बहुत सारी चीज मंगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब तुम सफल हो। तो थोड़ी बहुत उनको समझ नहीं आया, पर जब प्रभु में बढ़ने लगे, प्रभु ने उनको सिखाया कि रियल वर्ड्स में क्या है, रियल ब्लेसिंग कहां पे है, आपके वर्ड्स में। जब मैं आपको बोल रहा हूं ना गॉड ब्लेस यू, आप सच में ब्लेस हो जाओगे। ये कोई शब्द नहीं है, ये ओनली वर्ड्स नहीं है, इसके अंदर है ना एक वेट है, एक भारीपन है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपका जीवन बदलने जा रहा है यीशु के नाम से। यदि मैं बोलूं विश्वासी सबसे मूर्ख लगता है मुझे। मुझे याद है हमारे चर्च के कुछ बजिंदर सिंह के में पहुंच गए मिनिस्ट्रीज में। आई हॉनर हिम, मैं उनको बहुत आदर करता हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं अपने चर्च के बिलीवर्स का थोड़ा मजाक उड़ाना चाह रहा हूँ। वहां पे गए, वो वहां पे तेल बेच रहे थे और उन विश्वासों ने आज तक कलीसिया में ताइथ नहीं दिया। उन्होंने तेल खरीद के लेके आ गए। तेल कितने का था? 200 का था, और बोलते बड़े बड़े बोतल में हुई है। इमेजिन करो, उन्होंने आज तक कलीसिया में तेल के लिए उनके पास पैसा हो गया। यदि आप बोलते हो ना पास्टर जी मेरे पास बीज बोने के लिए, आप सबसे बड़ा झूठे लोग हो। तेल खरीदने के लिए आपके पास पैसा है, बीज बोने के लिए क्या कुछ हुआ? तेल खरीद लिया आपने, लगा लिया, पी लिया, कुछ हुआ? क्योंकि रियल ब्लेसिंग्स वर्ड ऑफ गॉड में। एक सच्ची आशीष कहां पे? वचन में। जब वचन अंदर जाएगा आशीष आएगा। आमीन। मैं कल बाइबल पढ़ रहा था और एक चीज प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। बाइबल कहती है जब एक बंदा बीज, ये वचन की बीज को सुनता है, ध्यान से सुनना, मेरी ओर ध्यान देना हर एक जन। जब एक बंदा वचन को सुनता है, जैसे आप लोग सुन रहे हो, और बाइबल कहती है यदि समझता नहीं है, तो बाइबल कहती है वो वचन का बीज को चोरी करने शैतान आता है। आमीन। इसका मतलब शैतान चाहता है कि आप वचन को कभी भी ना जानो। समझ रहे हो? वो चाहता है आप टोटके को जान लो, वो चाहता है आप तेल के बारे में नॉलेज रख लो, आप लेहैंड्स के बारे में। पर डेविल हमेशा चाहता है कि कलीसिया किसके बारे में ना जाने? वचन के बारे। कलीसिया अनजान रहे वचन के बारे में। आपको समझ आ रही है? बाबा कहते जब वचन बोया जाता है, यदि विश्वासी समझेगा नहीं। आपको पता है आप वचन क्यों नहीं समझते हो? वचन क्यों नहीं समझते आपको पता है? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। आपका ध्यान, आपको पूरा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है मुझे वचन समझना है। यदि आपको वचन समझना है, आप सबसे पहले आगे बैठोगे। आपको समझना ही नहीं है इसलिए आप पीछे बैठ रहे हो। मैं पीछे जाके बैठता हूँ, एक बार मैं चला गया ऐसे ही, इतना डिस्टर्बेंस पीछे। मैं सोचता हूँ बच्चे कैसे, वहां के लोग कैसे सुनते होंगे, क्योंकि आप भूखे नहीं हो इसलिए आप आगे नहीं आते हो। आगे की सीट के लिए कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि आप डेड हो स्पिरिट में। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको पीछे ही रहना है। वहां पे क्या चल रहा है? इधर बातें चल रहा है, कोई क्या खी 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 खू खू खू, पता नहीं क्या क्या। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पीछे जाके एक दिन बैठ गया, इतना डिस्टर्बेंस। मैंने बोलने लगा लॉर्ड ये कैसे सुनते होंगे आपके वर्ड को? और आगे आके बोलते परमेश्वर कुछ काम ही नहीं कर रहा है, और पीछे बैठते हो आप। वचन तो समझते नहीं हो आप। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि ध्यान से, आपका ध्यान कहाँ पे? बच्चों के ऊपर आपका ध्यान कहाँ पे? इधर है उधर है। अच्छा इसने कौन सी कपड़ी पहनी? अच्छा नया कपड़ा ले लिया इसने आज। आपकी बातों को मैं जान रहा हूं। अच्छा वो क्या पहन के आई है? ओ अच्छा। कुछ लोग चर्च में आते ही इसलिए कपड़े उन्होंने कौन सा पहना, मतलब वो सीसीटीवी कैमरा हो गया है। सबके बारे में नॉलेज रखते हो। बोलो वचन ना समझने का कारण है ध्यान से ना सुनना। जब आप ध्यान से नहीं सुनोगे, डेविल आएगा और वो चोरी कर लेगा। पास्टर आकाश ने तो डिक्लेरेशन किया था, पर कोई फ्रूट्स, कोई फल। मैं हमेशा बोलता हूं यदि आप आगे आना चाहते हो, यदि आप बढ़ना चाहते हो, आगे बैठो। क्यों? क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ गया। हमने एक माहौल बना कर रखा हुआ है। हम आप लोग प्रे करोगे, हम ऊपर एक रूम बनाए, बच्चों को, सब बच्चों को वहां पे भेज दे।
ऊपर चिल्लाते रहो, रोते रहो। आमीन। ताकि आप वर्ड ऑफ गॉड आपके अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वचन नहीं जाएगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल कहां से आएगा? फिर चर्च में आने से लोग आशीष थोड़ी पाएंगे। चर्च में जो प्रचार किया जा रहा है उसको समझना है आपको। जो वचन प्रचार किया जा रहा है उसको समझना। आपको समझ आ रही है? क्योंकि डेविल किसकी चोरी करता है? वर्ड ऑफ गॉड की। वो चोरी करता है जब वचन आपके अंदर जाता है, उसको चोरी करता है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरी आप हेल्प करें ताकि मैं ध्यान से सुन सकूं आपके पवित्र कलाम को। आमीन। चलो आज के टॉपिक हम शुरू करते हैं। मैं आधा घंटा में खत्म करूंगा, ठीक है? हम फ्लाइट उड़ने जा रहे हैं। आप रेडी हो? आप रेडी हो? आज मैं आपको सिखाऊंगा डिक्रीज इन स्पिरिट। डिक्रीज का मतलब है आपका लेवल्स आत्मा में, स्तर। आमीन। जैसे आप 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास 12वीं होता है, उसके बाद अलग अलग डिग्रीज होता है, ऐसे ही स्पिरिट में होता है। बोलो आत्मा में भी स्तर है। आमीन। इफिसियों 5:14 निकाले, मैं पढ़ूंगा, आपको नोट करना है बस। बाबा कहते इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों, वाव, जागो। क्या बोल रहा है? सोने वालों और मुर्दों में से क्या हो जाओ। बोलते हैं मुर्दे लोगों जीवित हो जाओ। ये विश्वासी को बोला है बहुत। आमीन। बोलते हैं हे सोने वालों क्या करो? जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगी। देखो जब तुम्हारे जीवन में ज्योति आएगा, तुम्हारे कर्म चेंज हो जाएगा। द ओनली रीजन आज हम पाप में है क्योंकि हमारे अंदर ज्योति नहीं है। द ओनली रीजन हम आज इस संसार की चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि हमारे अंदर ज्योति नहीं है। मसीह का लाइट अभी तक हमारे ऊपर नहीं आया क्योंकि हम अभी भी आत्मा में मरे हुए मुर्दे हैं। समझ रहे हो? आप रेडी हो? ये टॉपिक बड़ा पावरफुल होगा। हालेलुया। बाबा कहते सोने वालों जागो। अपने आप को जगाने की जरूरत है आपको। कब तक ये चलेगा? कब तक आप ऐसी लाइफ जियोगे? कब तक वही कर्ज के अंदर आप रहोगे जो आपके परिवार, आपका पीढ़ी उस कर्ज में था? आपको अच्छे से पता है आपका जेनरेशंस वो कैसे वो फेल्ड होते हुए गए, है कि नहीं? इवन मैं अपनी खुद की बता रहा हूं, आपकी मैं क्या बताऊं। इवन मेरी खुद की जेनरेशंस आज तक फेल्ड है, आज तक कुछ कर नहीं पा रहे। वो एक बंदा नहीं है जो आज तक प्लेन में चढ़ा होगा। एक बंदा नहीं है जो आज तक सफल होगा, प्रॉस्पर होगा और रिच होगा। समझ रहे हो आज? क्योंकि एक जेनरेशंस की कर्ज होता है, पर जब तक तुम जागोगे नहीं कुछ नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो जागना शुरू करो, मुर्दों में से जी उठ जाओ। आपको समझ आ रही है? जब आप आत्मा में सोए रहोगे दिक्कत होगा फिर। समझ रहे हो? यदि आप आत्मा में सोए रहोगे, आपके लाइफ में कोई प्रेयर नहीं है, कोई दुआ नहीं है। अपने हाथ को उठाना, झूठ नहीं बोलना, पवित्र आत्मा यहाँ पे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो हर दिन प्रार्थना करते हैं? हर दिन? बहुत कम लोग हैं। एवरी डे प्रार्थना करना। यदि मैं घंटों की पूछूं, कितने लोग हैं यहाँ पे 2 घंटे प्रे करते हैं हर दिन? कितने कम लोग देख रहे हो आप? यदि एक विश्वासी 2 घंटे तक प्रे नहीं करता, वो आत्मा में जोकर है। आत्मा में क्या है? वो उसको कुछ नहीं पता आत्मिक मंडल। एक दूसरे को बोलो यदि आप 2 घंटे तक प्रे नहीं करते हो, बोलो आप आत्मा में जोकर हो। आप एक जोक हो इन द realm ऑफ द स्पिरिट में। आप बोलते ना ये पहाड़ हट जाएगा, नहीं हटेगा भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे डीमंस है इन द realm ऑफ द स्पिरिट में जिनके लेवल्स खतरनाक है, खूंखार है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा दुष्ट आत्मा निकालने के लिए और उन्होंने निकाला। बाइबल कहती है वो वापस आए खुशी के साथ, आनंद के साथ, और बोलने लगे
कि आपके नाम से डीमंस हमारे सब्जेक्टेड में, बस में है। और आपको पता है ये डिसाइपल्स क्या थे? प्रेयरलेस, कोई प्रेयर नहीं करते थे। उन्होंने उन दुष्ट आत्मा को निकाला जिनका लेवल बड़ा कमजोर था। यीशु मसीह ने 3 चेलों को अपने साथ पहाड़ पे ले गए, 9 चेले नीचे बैठे हुए। एक केस आता है उनके पास, ध्यान से सुनना, कोई भी मैं चाहता हूं डिस्टर्ब ना करे। बाबा कहती है एक केस आया उनके पास और एक बाप आके बोलता है मेरे बेटे को मिर्गी आती है, दुष्ट आत्मा आता है, और वो दुष्ट आत्मा मेरे बेटे को पानी में फेंकता है और आग में फेंकता है। आपको पता है वो चेले बोलने कोई बात नहीं हम निकाल देंगे। वो निकालने लगे, डीमंस नहीं निकल रहा है। बोलो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है। क्या ये चेलों ने पहले दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? निकाला था। मत्ती 10 से लेके यदि आप 11 तक पढ़ोगे वहां पे उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाला, वो खुश होके वापस आते, पर ये दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है। समझ रहे हो? आप बोलते हो ना ये पहाड़ हट जाएगा, पर यदि तेरा आत्मा में डिग्रीज हायर नहीं है वो नहीं निकलेगा। कुछ आत्मा तेरे बोलने से निकल सकता है, कुछ आत्मा तेरे बोलने से नहीं निकलेगा, और तुझे समझना है मुझे आत्मा में बलवंत होने की जरूरत है। अब आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और यीशु मसीह के चेले आके बोलते हैं, यीशु मसीह आए उसके बाद और यीशु मसीह ने निकाला उस दुष्ट आत्मा को। चेले आके पूछते प्राइवेटली, एकांत में पूछते क्यों हम इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए? पहले तो हमने निकाला था, इसको क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु मसीह कहते कि दिस काइंड ऑफ डीमंस, इस प्रकार के दुष्ट आत्मा, इस स्तर के दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रेयर के नहीं निकलते। बिना उपवास और प्रेयर के। उपवास प्रेयर आपको क्या करता है? आपको आत्मा में जाइंट बनाता है, आपके डिग्रीज को आपको क्या करता है? अपग्रेड करता है। कितने लोग आज भी आत्मा में क्या है? 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास में, और आप ऐसे दुष्ट आत्मा के साथ इनकाउंटर कर रहे हो जो ऑलरेडी 12वीं क्लास करके बैठा हुआ है। आप कैसे उसको निकालोगे? आप हार जाओगे। इसलिए कई बार मैं अधिकार के बारे में सिखा दो देता हूं कि आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो, पर दुष्ट आत्मा के भी लेवल्स हैं। जो तेरे घर में जो परेशानी है उसका भी लेवल्स है। वो तेरी तब सुनेगा जब तू अपने डिग्रीज को अपग्रेड करना शुरू करेगा, बढ़ाना शुरू करेगा आत्मा में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। क्योंकि सो के उठना बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी आज भी, खाली आप नहीं, ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको पूछा ना, ऐसे यदि और भी कलीसिया को पूछा जाए वो भी नहीं करते। 99% बिलीवर्स का पता है फेथ कहां पे होता है? पास्टर्स के ऊपर। जब कोई ट्रबल में पहुंच जाते हैं वो पास्टर्स को फोन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बलवंत नहीं है। क्या यीशु मसीह ने खाली पास्टर्स को सुपरनैचुरल पावर दिया है? नेवर। उसने सबको दिया है। पर आज हम बलवंत क्यों नहीं है? आज हम उस अथॉरिटी को यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम अपने आप को बलवंत नहीं कर रहे। हमारा आत्मा का जो स्तर है अभी भी छोटा स्तर है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। बोलो परमेश्वर मेरे आत्मा के स्तर को आज बढ़ा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक वर्ड्स निकालेंगे, मैं चाहता हूं आप निकालें, और कुलुस्सियों 1:15 और 16 मैं पढ़ूंगा, आपको पढ़ना नहीं है, ध्यान से। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया। क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब चीज को बनाया, यीशु मसीह ने। आमीन। परमेश्वर ने सबसे पहले हेवन को बनाया, उसके बाद पृथ्वी को बनाया, और विजिबल थिंग्स को बनाया जो दिखता है, और अनदेखी चीजों को भी बनाया। आपको पता है एक तो दिखने वाला दुनिया है जिसमें अभी आप जीते हो, एक तो अनदेखी दुनिया है। बोलो अनदेखी दुनिया। क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं? आपको लगता होगा ये भूतपूर्व है, पर आत्मा में भूतपूर्व का नाम कुछ और है। यहाँ पे स्पिरिट्स है। बाइबल कहती है यीशु मसीह गरसेनी के देश में गए,
एक छोटा सा विलेज में जहां पे एक दुष्ट आत्मा रहता था जिसका नाम लिगियोन था, सेना बोलता था अपने आप को। आपको पता है वो दुष्ट आत्मा क्या बोलते हैं? हमें इस कंट्री से मत निकाल। वो एक कंट्री नहीं था, देखा जाए वो एक विलेज था छोटा सा, पर दुष्ट आत्मा बोल रहा है ये एक कंट्री है। आप समझ रहे हो? बोल, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि तू हमें इस कंट्री से बाहर मत कर, क्योंकि आप देख रहे हो एक छोटा सा गांव है, पर आत्मा में वो एक सिटी है जहां पे डीमंस राज्य कर रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हो? आपको पता नहीं आपके बाप दादों के ऊपर, आपके जनरेशंस के ऊपर कितने स्पिरिट्स हैं जो 24 घंटे काम करते हैं आपको खींचने के लिए, आपको फेल्ड करने के लिए। और आप बोलते हो नो 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 नो, मुझे ये करने की जरूरत है, मैं वो बिजनेस शुरू करूंगा, मैं वो करूंगा। सबसे पहले उस दानव को मार, देन सक्सेस आ जाएगा। इज़राइल डर गया जब गोलायत आया। आपको पता है वो डरते थे हमेशा, कोई बंदा नहीं था उसको मारने वाला। एक 17 साल का बंदा, 14 साल का बंदा दाऊद, जो आत्मा में बलवान था, जो प्रभु के साथ रहता था, उसने गोलायत को मारा। आपके लाइफ में गोलायत है, आप उसको मारोगे कैसे? जब तुम खुद बलवंत हो जाओगे। गोलायत को मरने के बाद देखो देखो देखो, ध्यान से सुनना। आपके लाइफ में समृद्धि पता है किसने पकड़ के रखा हुआ है? अमीरता गोलायत ने। आपका महिमा को किसने पकड़ के रखा हुआ है? गोलायत ने। जब दाऊद ने गोलायत को मारा, 3 चीज उसके जीवन में आया, धन आया, महिमा आया और बीवी आए। समझ रहे हो कितना चीज? उससे पहले कुछ नहीं आया। तो जब तक आप गोलायत को नहीं मारोगे, 3 चीज आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। जो धन की आप बात कर रहे हो, मैं हार्ड वर्क करूंगा धन आएगा, नेवर। तुम्हें आत्मा में बलवंत होने की जरूरत है, ताकि तुम पहले उस गोलायत को मारो जो तुम्हारे जनरेशंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो तुम्हें बार बार फेल्ड कर रहा है। आप समझ रहे हो? बाइबल कहती है एलिसा जब प्रेयर कर रहा था, तो एलिसा का विरोधी आ गए और एलिसा के घर को घेर लिया। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहती है कि एलिसा का नौकर सुबह सुबह घूमने चला गया बाहर। वो क्या देखता है कि एलिसा को मारने के लिए पूरा रथ और लोग खड़े हुए। पता, वो दौड़ के जाता है, बोलता है एलिसा नबी, हमें मारने के लिए बाहर कोई है। समझ रहे हो? ऐसे ही आज विश्वासी है। तुम डर जाते हो जब तुम कुछ बैड न्यूज को देखते हो, सुनते हो, क्योंकि तुम्हारे आत्मिक आंखें क्या है? बंद है। क्या है? जब मैं मम्मा को बोलता हूँ ना कोई ट्रबल आता है ना, मैं बोलता हूँ अरे मूंगफली खाते हो कभी, उसको खा लो, ऐसे खा लो उसको, आप खा जाओगे। आप कभी पीनट खाया है? मेरा फेवरेट है, मैं खाऊंगा। ऐसे ही आपको उन डीमंस को खाना है, चबाना है अच्छे से। जब तेरी आत्मिक आंखें खुला हुआ होगा, तू क्या करेगा? दुष्ट आत्मा को पीनट्स के समान खाना शुरू करेगा, नहीं तो वो डीमंस तुझे खा जाएंगे, क्योंकि तेरी स्पिरिचुअल आइज क्लोज्ड है। तू देख नहीं पा रहा है, तू एंजल से घेरा हुआ है, तू अभी भी ब्लाइंड है। तू डरता है जब बाहर कुछ होता है, तुझे पता नहीं जो तेरे अंदर रहता है वो सामर्थी गॉड है, पर तुझे बाहर को देखना है। ओ वो बहुत बेकार सिचुएशन है, बहुत बेकार परिस्थिति, बहुत बेकार हालात है, कैसे हम जीतेंगे, कैसे ओवरकम होंगे? स्पिरिचुअल आइज क्या है? क्लोज्ड है। बोलो आत्मिक आंखें क्या है? बंद है। बाइबल कहती है एलिसा ने प्रेयर किया, उस एलिसा के नौकर गेहजी के आत्मिक आंखें खुल जाए। जब उसके आत्मिक आंखें खुला तो वो गेहजी क्या देखता है? एलिसा को चाइरट्स ऑफ फायर घेर के रखा हुआ है। एंजल्स ने एलिसा को घेर के रखा हुआ है। यदि कोई आपको फिजिकली मारने आएगा, कोई आपको मार नहीं पाएगा। व्हाई? क्योंकि आप आत्मा में घेरे हुए हो एंजल्स के द्वारा। आपको समझ आ रही है? स्पिरिचुअल, जब आपकी स्पिरिचुअल आइज क्लोज होता है, आप हार गए। जब तेरे लाइफ में बार बार बैड न्यूज आ रहा है, तुझे लग रहा है ये नॉर्मल सी चीज है, पर एक आत्मा है एक अनदेखी दुनिया में जो तू देख नहीं पा रहा है, वो तेरे पीछे पड़ा हुआ है। और हम किसको दोष देते हैं? अरे वो पड़ोसी को दोष देते, उस रिश्तेदार को दोष देते। गलती किसी की नहीं है, गलती तेरी है, क्योंकि तू उस गोलायत को खुल्लम खुला घूमने दे रहा है।
परमेश्वर ऐसे दाऊद को खड़ा करने जा रहा है जो गुलायत को मार गिराएंगे यीशु के नाम से। बड़े बड़े गुलायत इस चर्च के द्वारा, इस कलीसिया के बच्चों के द्वारा, और बड़े बड़े यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप गुलायत को मारोगे यीशु के नाम से। मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। जब तक गुलायत नहीं मरेगा समृद्धि नहीं आएगा। तेरा पैसा वो खाएगा। बोलते हो ना, कितने लोग यहाँ पे चर्च बोलते हो पैसा बहुत कमाते हैं। कितने लोग ओवर टाइम करते हैं यहाँ पे? झूठ नहीं बोलना। ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम करने से कुछ हुआ? और कमी में ओवर टाइम मत करो। मैं आपको सच बता रहा हूं, ओवर टाइम आज से मत करो। क्योंकि हमें लगता है ओवर टाइम करने से पैसा ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना खाएगा वो। इसलिए सबसे पहले उस गुलायत को मारो जो आपके लाइफ में, जो उस पैसे को खा रहा है। जो आप कमा रहे हो वो खाता जा रहा है, आपको पता नहीं वो पैसा कहां जा रहा है। मेरा पैसा मेरे पॉकेट में आना है, गुलायत के मुंह में नहीं जाना है। इसलिए उसको मारना है। आप उसको कैसे मारोगे? एक 14 साल 15 साल के दाऊद, छोटू इमेजिन करो, एक छोटा सा, बाइबल कहते हैं उसके मुंह में लाली, देखते हो आप, ये रेड था उसका पूरा, मतलब एक छोटा सा बच्चा था वो। आमीन। पर यदि आप उसकी आत्मा को देखोगे वो मैच्योर था, क्योंकि वो पिता के साथ रहता था। खाली उसने गुलायत को नहीं मारा, बाइबल कहती है वो लायंस को वो मारता था। आपको समझ आ रही है? भालुओं को मारा करता था। जब उसकी मेमने को वो भालू और वो लायंस चोरी करते थे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और बाइबल कहती है उसने 5 पत्थर लिया गुलायत को मारने के लिए, और वो 5 पत्थर दिखाता है 5 प्रकार की सेवकाई। और उसमें से एक पत्थर उसने क्या किया, आपने गुलेल में लगाया। एक पत्थर दिखाता है भविष्यवाणी। और जब उसने वो गुलेल में लगाया और भविष्यवाणी की ऑफिस को उसने यूज किया, और बाइबल कहती है गुलायत मर गया। समझ रहे हो? तो गुलायत को मारने का सामर्थ कहां पे? तेरे मुंह में, टोटके में नहीं है। अरे काला धागा पहन लो, कुछ अच्छा हो जाएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि हम ऐसे पीढ़ियों से निकले, हर एक के घर में कुछ ना कुछ ड्रामा है। और आपको लगता है जब तक मैं इन रिचुअल्स में नहीं चलूंगा ना, इन रीति रिवाज में, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। वो आपको लगता है, तू और बनता जाएगा उसमें, तो कभी निकल नहीं पाएगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं जब अन्य जाति यदि किसी को भेंट कर रहे, वो भगवान को नहीं कर रहे, वो दुष्ट आत्मा को कर रहे। बाइबल कहती है, मैं हमेशा बोलता हूं कोई आपको कुछ दे रहा है, आपके घर में खाना नहीं है, प्रभु ने आपको इतना भिखारी बना के रख दिया है कि आप बाहर जाके खाना खाएं। समझ आ रही है? मुझे दुख होता है। नहीं, वहां बट रहा था, मैंने प्रे करके खा लिया। प्रभु ने आपको ब्लेस किया हुआ है, मैं विश्वास करता हूं। पर तभी भी हमारा आदत क्या है? आदत खराब है। मिल रहा है तो छोड़ना नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लग रहा है वो खाओ, पर आत्मा में कुछ अलग है, उसको चढ़ाया गया है। उसके बाद बोलते मेरे लाइफ में कोई काम नहीं है, कोई फेवर नहीं, कोई ग्रेस नहीं है। क्योंकि प्रभु में तुम कब से थे? प्रभु में तो थे ही नहीं तुम। सारा काम तो तुम्हारा संसारिक काम है, सारा रिचुअल्स तुम संसार के फॉलो करते हो, और आप बोलते हो मैं चर्च में आके मैं प्रभु में हूं। ऐसा काम नहीं चलेगा। मैं अपने बाप को नाराज नहीं कर सकता कभी भी। बात खाना पीना की नहीं है, बात फादर को खुश करने की है। क्या वो प्लीज है? क्या वो खुश हो रहा है आपको देख के जो आप काम कर रहे हो? नहीं, प्रभु नहीं, प्रभु को कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाइबल कहती है वो जलन रखता है। वो क्या करता है? यदि तू किसी की बातों को मानता है, उसकी बातों को ना मान के किसी और की बातों को ज्यादा मानता है, वो जलन रखता है, वो जलता है किसी से, वो चिढ़ता है। परमेश्वर जब आप किसी को ज्यादा वैल्यू देते हो, उसको नहीं देते, वो चिढ़ता है। अब बाइबल कहता है, परमेश्वर खुद कहता है मेरा नाम जेलस गॉड हूं मैं। आई एम दैट गॉड हु जेलस। मैं वो गॉड हूं जो जेलस रखता है। बोलते हैं मेरा नाम ही क्या है? जलन रखना। परमेश्वर ने अपने प्रजा को तब छोड़ा जब प्रजा परमेश्वर को छोड़ के किसी और की आज्ञा को मानता था ज्यादा।
छोड़ दिया प्रभु ने उनके हालात। आपको समझ आ रही है? यदि आप जादू टोना के पास भी जाते हो और चर्च में आते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मत आओ आप, क्योंकि यहाँ पे खाली क्या होता है? प्रेयर। आपको बिलीव करना पड़ेगा हमारी प्रार्थना के पर तब काम होगा। ये वो घर नहीं है जहाँ पे टोटका देंगे काम होगा। नो नो, आपके लिए नहीं, आप निकल जाओ यहाँ से। आपका फेथ चाहिए गॉड को। तो तू यहाँ पे आता है विश्वास के साथ, आप बैठ, प्रार्थना को विश्वास कर, वचन का विश्वास कर, और तब तू काम देखेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रभु तुझे आजाद करेगा सब चीजों से। दो नाव में कभी पावर नहीं रखना है हमें। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो गोलायत को मारना कैसे? आत्मा में बलवंत होके। बाइबल कहती है एक दुनिया है, अभी हमने कुलोसियों 1:15 में पढ़ा, एक दुनिया है जो दिखता है, एक दुनिया है जो नहीं दिखता। जिस दुनिया में अभी हो आप इसको देख रहे हो। आप दुष्ट आत्माओं को इन आई से देख नहीं सकते हो, ना परमेश्वर को आप इन आंखों से देख सकते हो, ना एंजल्स को आप इन आंखों से देख सकते हो। एंजल्स को देखने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो क्या है? महसूस करना, मेरे चारों ओर एंजल्स हैं। जब तेरे माइंड आत्मिक होगा तब तू आत्मिक चीजों को देखेगा। समझ रहे हो? और प्रभु को डेली बोलो, प्रभु तो मेरी आत्मिक आंखों को खोल। आत्मिक आंखों से आप इंसान को नहीं देखोगे, आत्मिक आंखों से शैतान को और परमेश्वर को देखोगे आप। क्योंकि शैतान क्या है? आत्मा है। दुष्ट आत्मा क्या है? आत्मा है। बीमारी क्या है? आत्मा है। कमी क्या है? आत्मा है। जब तेरे आत्मिक आंखें खुल जाएगा तुझे समझ आएगा, मेरे लाइफ में ये आत्मा काम कर रहा था। अच्छा, आज इसलिए मैं फेल्ड हो रहा था, इसलिए मैं मेहनत कर रहा था, कोई सफल, ये आत्मा मुझे पाप में गिरा रहा था। उसी समय आप उसको पैरालाइज करोगे जो यीशु ने आपको अधिकार दिया। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। कितने लोग कर रहे हैं? एक देखी हुई दुनिया है जिसमें अभी आप हो, और इसी दुनिया में एक अनदेखी वर्ल्ड है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। ऐसे क्रिएचर्स है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, जो आपके लाइफ में काम कर रहे हैं। एक मैन ऑफ गॉड, डॉक्टर बहुत पावरफुल मैन ऑफ गॉड, उनका नाम आई होप मेरे माइंड में आ रहा है, मेरे मुंह में नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया जब वो प्रे कर रहे थे? आपको पता है परमेश्वर ने उनको क्या दिखाया? जब उनके आत्मिक आंखें खोला परमेश्वर ने, पूरे यहाँ पे उन्होंने बीमार लोगों को रख दिया। सब इमेजिन करो, यहाँ पे चल नहीं पाते कुछ लोग, कुछ डीमन पोजेस्ड है, कुछ लोग, किसी लोगों को कैंसर है, किसी को HIV है। तो मैन ऑफ गॉड उनके लिए प्रे करने लगे और प्रभु ने उनके आत्मिक आंखें खोल दिया। आपको पता है वो क्या देख रहे थे? छोटे छोटे बंदर का बच्चा किसी के पेट को पकड़ के रखा है, और जाके पूछोगे ना उनको क्या हो रहा है, बोला पेट में प्रॉब्लम है। पर आत्मा में देख रहे एक बंदर का बच्चा है, छोटा सा, इतना बेकार, दिखने में भी आपको आप उल्टी करोगे, इतना बेकार क्रिएचर उन्होंने देखा कि किसी के पेट को पकड़ के बैठा हुआ है, किसी के पैरों को, किसी के सिर को। और जब जाके उन्होंने ऐसा किया ना, ऐसा किया, इसलिए देखते हो कि मैन ऑफ गॉड करते हैं ना, पैर में जाके ऐसा करते हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर करते हैं, पैरों में ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं वो, तो उन आत्माओं को जो उनके ऊपर है निकाल रहे। समझ रहे हो आप? क्योंकि वो आत्मा में देख रहे हैं इसके लाइफ में प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। पर यदि एक सिंपल सा मैन ऑफ गॉड को पता ही नहीं है, वो खाली बीमार है और वो प्रे कर रहा है, वो निकलेगा नहीं। परमेश्वर के दास ने एग्जैक्ट देखा उन क्रिएचर्स को जो उनको पकड़ के रखा हुआ है। आमीन। आज इस सरमन का एक ही उद्देश्य है चर्च, वो ये है कि आप आत्मा में क्या हो जाओ, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। बस जब तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाएगा तुम लड़ना सीख लोगे। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? एक बार हम इतने ट्रबल में थे और हमने डायरेक्ट एक ब्रदर को फोन लगाया जो प्रॉफिट है, बहुत अच्छे। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपके ऊपर एक आत्मा है, आपके फैमिली के ऊपर, वो आत्मा आपसे इतना गुस्सा है क्योंकि आपने उनके लोगों को क्या कर लिया? आप बचा लिया। इसलिए वो आत्मा बार बार आपको परेशान कर रहा है।
मैंने बोला ये क्या बोल रहे, मैंने पहली बार सुना ऐसी चीज भी होता है। और उन्होंने नाम भी बता दिया उस दुष्ट आत्मा का। आपको पता है क्या हुआ, रात को 12-1 बजे मैं प्रे कर रहा था, मैंने बोला जो भी दुष्ट आत्मा जो मेरे लाइफ में काम कर रहा है, सेवकाई में काम कर रहा है, आगे आ जाओ। इनको भी आप पूछ सकते हो। इमीडिएटली मेरे ना ये रोंगटे खड़े हो गए, मुझे महसूस हुआ वो डिमोनिक प्रेजेंस हमारे रूम में आ गया। एक तो प्रभु का हजूरी होता है, एक तो शैतान का हजूरी। मैं महसूस कर रहा हूं ये रूम में कुछ आ गया। इमीडिएटली मैं डांटने लगा उसको। मैंने बोला तू मेरे जीवन को, मेरी सेवकाई को कुछ नहीं कर सकता, और मैं तुझे आज पैरालाइज करता हूं यीशु के नाम से। और उस दिन से लेके आज तक कोई दिक्कत नहीं है सेवकाई में। आप समझ रहे हो? और जो आत्मा था वो दुष्ट आत्मा नहीं था, वो एक प्रिंसिपैलिटीज था जिसको बोलते हैं प्रधान, दुष्ट आत्मा का प्रधान। आपको क्या लगता है ये लाइफ ऐसी है? मैं आपको पता क्या बोलता हूँ, जहां पे आप कॉलेज जाते हो ना, कॉलेज एक शैतान का अड्डा बन चुका है। होता है पता है क्या वहां पे? लड़की लड़का का क्या होता है? स्कूल जाते हो, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप पूछो, होता क्या पे वहां पे? माँ बाप बोलते हो कॉलेज जाओ। कहाँ पे भेज रहे हो आप? शैतान के अड्डा में। आपको बुरा लगे लगने दो, क्योंकि शैतान ने कॉलेजेस को, स्कूल्स को डिमोनिक प्लेसेस बना दी हुई है। वो उसका अड्डा बन चुका है। इवन एक प्रिंसिपल, एक सर, एक मैडम का चक्कर है वहां पे, सेटिंग्स है। और आपको बोलता है मेरे बच्चे सेफ है। नो, यू आर नॉट सेफ। आपको ध्यान से चलना पड़ेगा इस संसार में। एक एक पाँव को कहां पे आप पाँव रख रहे हो? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि पढ़ने की जगह। आपको पता है पढ़ाई नहीं होता वहां। आपको पता है मैं क्यों जाता हूं? यू नो एवरीथिंग। मेरा ट्यूशन पढ़ने का पर्पस ही पहले पता क्या होता था? लड़की देखने जाना। वो भी अच्छा, वो भी आ रही है, चलो मैं भी जाऊंगा। आपको क्या लगता है लड़के अच्छे हो क्या? नो नो नो, लड़के सबसे डिमोनिक है, ईबल है वो, बोलो दुष्ट है। राइट नहीं है वो। उनको खाली क्या करना है? छक्के मारना है। उनको स्कोर करना है, कितना कितना लड़की मैंने पटा लिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतना लड़की मैंने पटा ले, इतने लड़की के साथ मैंने क्या किया, रिलेशनशिप में आ गया, मैंने इतनों को धो दिया ये। और लड़के बोलते वाह तू तो भाई प्ले बॉय है, वाह वाह। वो अपने आप को प्राइड करते हैं, मैंने तो इतने बड़ा काम कर लिया। मैं लड़का हो के आपको बोल रहा हूँ। आमीन। कैसे चलना है? सही से। वैसे आप जाते हो कॉलेजेस में, स्कूल में जाते हो, कैसे चलना है? सही तरीका से। आपको पता होनी चाहिए आप कौन हो मसीह में। आप वो अन्य जाति के बच्चे ही नहीं हो जैसा वो कर रहे आप करो। अब आप प्रभु के लहू से खरीदे गए, सही तरीका से चलो। आप समझ रहे हो? आत्मिक आंखें खोलो आज से और देखो, और आप देखोगे ये संसार खतरनाक, डिमोनिकली पोजेस्ड है। सब बंद है। इसलिए आप देखते हो एक ट्यूशन पढ़ाने वाला का चक्कर किसके साथ होता है? स्टूडेंट के साथ। सुना है कई बार आपने? मैं तो 1000 बार सुनता हूँ। इवन एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन हो रहा है। वाई? एक छोटा सा लड़की और एक बड़ा सा। इमेजिन करो आप। क्योंकि ये पोर्टल्स बन चुके हैं डीमंस का, ये अड्डा बन चुके हैं। समझ रहे हो आप? निकल जाओ इस संसार से। यदि आप देखोगे ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आप बोलोगे क्या हो रहा है अभी? क्योंकि हमारे आत्मिक आंखें क्या है? अभी भी बंद है। आप किस में पैदा हुए? आत्मा में। आपका परमेश्वर कौन है? आत्मा। पर अभी तक हमारे आत्मिक आंखें बंद है, उसको देख नहीं पा रहे हम। अभी तक मैंने स्वर्गदूत को महसूस नहीं किया, देखा नहीं। इसलिए मैंने बोला ना, जिस दिन तेरे आत्मिक आंखें खुलेगा, तू स्वर्गदूत को भी देखेगा, तू शैतान को भी देखेगा, उसके काम को भी तू देखेगा। आमीन। बोलो सीरियस हो जाओ। एक वर्ड्स में है, चाहता हूं आप पढ़े, नीति वचन 20:13। पढ़ना नहीं है, मैं पढ़ूंगा। बाइबल कहती है नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बाइबल झूठ बोलता है? बोलता है
यदि तुम ज्यादा प्रेम करते हो स्लीपिंग से, सोना से, मतलब तुम, प्रभु अगेंस्ट नहीं है आपके सोने से, पर ये आत्मा में सोने की बात कर रहा है। कोई प्रेयर तुम नहीं करते हो, तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो, कोई आत्मिक एक्सरसाइज नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा सारा काम कैसा है? संसारिक है। बोलता है यदि तुम ज्यादा सोते हो, तुम प्रेम रखते हो सोने से, बाबा कहते तुम दरिद्र, और सिंपल भाषा में बोला जाता है तुम गरीब हो जाओगे। बाबा कहते गरीबी की आत्मा आता कैसे है? आत्मा में सोने से। बोलो अपने दोस्त को, बोलो गरीबी का आत्मा आता है जब तुम आत्मा में सोते हो। कभी आपने बाइबल में पढ़ा, पास्टर साहब हमेशा बोलते हैं शैतान चोरी करने के लिए और चोरी और आपको पता, जब वो आता है कुछ देके जाता है आपको, गिफ्ट। बोलो जब शैतान आता है वो आपको गिफ्ट देता है। चाहिए शैतान का गिफ्ट? चाहिए। उसका गिफ्ट पता है क्या है? गरीबी। अच्छा, बेशक आप बिशप हो, बेशक आप पास्टर हो, बेशक आप लीडर हो, मेरे बोलने से आप, मैंने सिस्टर को बोल दिया आज से आप पास्टर हो, ये मत सोचना आप पास्टर के ऊपर कोई शैतान। यदि ये सोते रहेंगे वो गिफ्ट लेके आएगा क्या लेके आएगा वो? बीमारी का गिफ्ट। अच्छा ले भाई, सिर दर्द का गिफ्ट और गरीबी। ज्यादा सोना, देखो आपको पता है सोने का एक रिवॉर्ड है, वो गरीबी है। सुन रहे हो सोने का क्या है? बोलो रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है और आज मैं आपको श्रापित करता हूं समृद्धि के साथ। हालेलुया। बोलो मैं श्रापित हूं समृद्धि के साथ बोलो पास्टर जी क्या बोल रहे हैं? बोलो मैं श्रापित हूं उन्नति के साथ। यदि आप ज्यादा सोओगे वो गिफ्ट लेके आएगा। कौन? आपका दोस्त, आपका करीबी का दोस्त आपको क्या देगा? ले भाई, अगले दिन क्या आएगा? ऐसा कम ही आएगा, आप हैरान हो जाओगी। तो ज्यादा सोना क्या करता है आपके लाइफ में? तो यदि आप, इसलिए बोलता ना, इफिसियंस में लिखा हुआ है सोने वालों जागो तब मसीह का ज्योति। मसीह का ज्योति कब आएगा? जब तुम जागोगे। और थोड़ा सा नींद। किस किस ने एक सरमन देखा? मैंने बोला आधी रात को शैतान नहीं चाहते कि आप प्रे करो। किस किस ने देखा? वो ऑलरेडी यूट्यूब के पर बहुत सारे लोगों ने प्यार किया और सीखते जा रहे हैं। आमीन। शैतान कब काम करता है? जब आप सोते हो। इसलिए बाइबल कहती है जब आप सोते हो, मत्ती 13:25 में लिखा हुआ है, जब सब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब आप खरांटे लेते हो वो गरीबी होकर चला जाएगा। इसलिए आप इमेजिन करो इसलिए मैंने स्पिरिट सेंस बंदा हूं बहुत। मैं देखता हूं प्रचार करते करते। इमेजिन करो एक बंदा आराम से सो रहा है बेड में, आज खा पी के आराम से, सुबह उसके इमीडिएटली उसके पेट में दर्द हो रहा है। रात को ठीक था वो सोने से पहले, सुबह बोलता पेट में दर्द है। एक दिन हो गया जा नहीं रहा है, 2 दिन हो गया जा नहीं रहा है। अब डॉक्टर के पास चला गया, भाई क्या हो गया? डॉक्टर बोलता है भाई बहुत गड़बड़ी है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सोने का रिवार्ड आपको मिल गया ना? मिला कि नहीं? यदि तू ना सोता हो, तू प्रे करता कुछ समय के लिए, शैतान बीज। कितने लोग 5 मिनट भी प्रे नहीं करते? आपको पता है लोग कैसे करते सोने से पहले? प्रभु यीशु मसीह रात भर समा आपकी प्रेयर है रात भर संभाल लो। अमीन भी नहीं बोलते, सो जाते हो। इतना शरीर ने पकड़ के रखा हुआ है उनको, दिन भर खाते रहते हैं, ठूसते रहते हैं। रात को क्या होगा? ऑनलाइन प्रेयर देख रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप ज्यादा किसको खिला रहे हो? शरीर को। चलाएगा कौन आपको फिर?
यदि तुम ज्यादा आत्मा को खिलाएगा, कौन चलाएगा फिर तुम्हें? आत्मा चलाएगा। ऐसे ही होता है। रात को सो गए और बैड न्यूज आ गया, सुबह सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ये हो गया, वो ये हो गया। इसलिए लोग अच्छे से सोते हैं, जब सुबह उठते हैं उनको कैंसर होता है, उनको HIV होता है, उनको डायबिटीज हो जाता है। सोने का फल, बोलो सोने का फल ज्यादा। अरे तुम ज्यादा सोने से प्यार रखते हो, बोलो एक दूसरे से शैतान तुम्हें गिफ्ट देगा ये सरमन से थोड़ा आपको मजा तो आ रहा है, पर ये एक वार्निंग है आत्मा का। कौन कौन ज्यादा सोता है? सब सोते हैं। बात सोने की नहीं, बात प्रेयर की है। कितने लोग रात को प्रे करते हैं 12 बजे के बाद? एक दिन मैंने मैसेज भेजा जानबूझ के अपने ग्रुप के ऊपर, अरे भाई किसी ने नहीं देखा रात को मैंने अपने ना, हमारे चर्च का ग्रुप है, मैंने मैसेज भेजा, किसी ने, सारे के सारे सोए हुए। एक होता है ना देखना, जब यदि आप जागते हो तो आप देखते हो, चेक करते हो, मैसेज आ जाता है। मुझे पता हो गया सब क्या है, स्वर्ग में सब लोग दर्शन देख रहे हैं। बोलता है भाई जो दर्शन मैंने देखा कल पास्टर को जाके बताऊंगा पास्टर बताओ ये दर्शन का मतलब क्या है अरे वो दर्शन फेक है, वो दर्शन तुमसे झूठ बोल रहा है बोलो दर्शन तुमसे झूठ बोल रहा है। जब तुम ज्यादा सोओगे और तुम अच्छा दर्शन देख रहे हो, वो दर्शन तुमसे झूठ बोल रहा है, उसने तुम्हें बहका दिया। आमीन। मुझे याद है मैं प्रे कर रहा था, रात को प्रे कर रहा था और मैं सो गया। पता है दर्शन और विजन्स कैसे आता है? जब आप ज्यादा प्रभु के साथ रहते हो रात को। और मैं सो गया और अपोस्टल अंकुर ने बोला, एक रेड गाड़ी में, ऊपर कोई रूफ नहीं था, इतना बढ़िया गाड़ी में आए, उन्होंने मुझे लड्डू दिया जहाँ पे वो बांटते अपनी कलीसिया में, और मैंने आत्मा में महसूस किया उन्होंने मुझे कुछ दिया। आमीन। ऐसे ड्रीम्स कब आते हैं? जब आप सो तो रहे हो पर आप सो नहीं रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो। आप सोते रहे हो पर आपको पता है आप सोए ही नहीं हो, आपको पता है अभी भी आप आत्मिक दुनिया में हो, अभी भी आप प्रे कर रहे हो। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, उसमें खाली 2 सीट था, वो परमेश्वर के दास और मैं। उन्होंने मुझे वो मिठाई दिया और मैंने खाया और मैंने महसूस किया कुछ उन्होंने मुझे दिया। इसलिए आप देखते हो इस सेवकाई के ऊपर कुछ डिफरेंट ग्रेस है। जब परमेश्वर, देखो कई सारे मैन ऑफ गॉड को आप मिल नहीं सकते हो फिजिकली, तो परमेश्वर बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने दास को तुझे क्या कर दूंगा, सोपन में भेज दूंगा। तुम्हारा मुलाकात कहां पे होगा? सोपन में होगा। और उन्होंने आए, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। मेरे मम्मा बोले थे, आपको पता है मैं रियल बता रहा हूं, मेरे मम्मा बोले थे कि तुझे अपने स्पिरिचुअल फादर के ना पर्सनल अकाउंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्सनल अकाउंट में तुझे बीज बोना है। रात को ही मेरे स्पिरिचुअल फादर आ गए, बोलते बेटे नहीं पर्सनल तुम्हें इनसे पूछना, मैंने बोला है उसी समय, अगले दिन। पर्सनल अकाउंट नहीं चाहिए, उसी अकाउंट में डालना है जिसमें तू डालता है। खुश होके बोल रहे उन कोट चोट पहन के आए और मुझे अच्छे से बोल रहे, उसी में डालना जिसमें तू, कोई पर्सनल अकाउंट की जरूरत, वो हमारे लिए मैन है। उसका सुबह आके मैं मामा को बोलता हूँ, मामा पता है मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे क्या बोला। हम मिलते कहां पे? आत्मिक वर्ल्ड में। आप समझ रहे हो? कितने लोग नहीं समझ रहे। एक परमेश्वर के दास, जिसका परमेश्वर की दास सुनती है, मैं बहुत ऑनर करता हूँ, प्रॉफिट इजी किया फ्रांसिस। ऐसे ही मैं और मम्मा शायद गए थे मीटिंग्स में, और ऐसे हम चल रहे थे उनके ग्राउंड में, और वो आए, उन्होंने मेरे पर हाथ रखा, और आप पता क्या हुआ, मैं है ना, जैसे ये ग्राउंड नहीं होता, ग्राउंड में जिस किसी को करंट लग गया और वो तड़प रहा है, एग्जैक्ट मेरे साथ वही हुआ। और मैंने महसूस किया उठने के बाद कुछ सामर्थ मेरे अंदर आया है। आप समझ रहे हो? ड्रीम्स को हल्का मत लो। जब तुम प्रभु के करीब जाते हो, तुम प्रभु के करीब नहीं हो और तुम स्वप्न देख रहे हो, वो गॉडली नहीं है। यदि तुम ज्यादा प्रे कर रहे हो रात को, उसके बाद स्वप्न देख रहे हो, सच में प्रभु तेरे से बात कर रहा है। समझ आ रही है? क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, प्रे करते ही नहीं है पर स्वप्न बहुत देखते हैं।
उसमें से एक भी स्वप्न पूरा, सब अधूरा ही हो रहा है। हमारी कहानी अधूरी हो रही है सारे के सारी। ऐसा उनका स्टोरी होता है। स्वप्न तो देख रहे, कोई रिजल्ट्स। सुलेमान ने बुद्धि कहां पाया? परमेश्वर इंपार्टेशन करता है स्वप्न में। सेम ट्रिक डेविल यूज करता है। जब आप सोते हो वो बीमारी को बोता है। इसलिए सोने से पहले कुछ लंबे घंटे तक क्या करो, कुछ करो भाई, प्रे करो। फायर फायर, आपको समझ आ रही है? अपने बच्चों के ऊपर जाओ, सो रहे उनके ऊपर बोलो फायर फायर फायर, ताकि वो गलत स्वप्न ना देखे। कितने बच्चे रात को डर जाते हैं, वो भूत को देखते हैं, क्योंकि आप प्रे नहीं करते उनके ऊपर। जाओ उनके लिए प्रे करो। कई बार वो महसूस करते हैं उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है, एक्चुअल में बैठे होते हैं। वो आपको नाश करने आते हैं, आपके बच्चों को नाश करने आते हैं। इसलिए एक माँ बाप का जिम्मेवारी है उनके लिए प्रे करे, दुआ करे। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी स्पिरिचुअल आईज आज से खुल जाए यीशु के नाम से। आप परमेश्वर को देखोगे, आप एंजल्स को देखोगे, इवन आप डिमोनिक क्रीचर्स को देखोगे। मैं प्रे करता हूँ परमेश्वर हर एक की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। आपके स्पिरिचुअल आईज, आपके आत्मिक आंखें खुल रहा है यीशु के नाम से, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जीरा ना मांडेरे। इसलिए आत्मा में क्या हो जाए? बलवंत हो जाए। बोलो बलवंत। बोलो परमेश्वर मुझे बलवंत बना आत्मा में, ताकि मैं गुलायत को मार सकूं। मेरा स्तर, जो आत्मा का स्तर है, वो बढ़ता जाए, वो बढ़ता जाए, वो बढ़ता जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर सेंड फायर इन मी। अपने आग मेरे ऊपर भेज, अपना फायर मेरे ऊपर भेज। राडा मांडा लिब्रे दे जीरी का राडामा। प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो। हर एक जन